वेलकम टू देवेंद्र सर साइंस क्लासेस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी तक बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कवर कर लिया है। आज हम फिजिक्स का चैप्टर लेकर आएंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसके 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक और डी है मिट्टी। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, मिट्टी। क्योंकि लेंस जो होते हैं दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शक माध्यम होता है, तो मिट्टी का पारदर्शक हो ही नहीं सकती, इसलिए मिट्टी ऑप्शन सही होगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, तीसरा वक्रता केंद्र से परे और चौथा है दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता मुख्य फोकस के बीच। तो इसका लास्ट ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर आता है आगे, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय दर्पण दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। पहला ऑप्शन है दोनों अवतल, दूसरा है दोनों उत्तल, तीसरा है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, चौथा है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका ए ऑप्शन दोनों अवतल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो पहला ऑप्शन है केवल समतल, दूसरा है केवल अवतल, तीसरा है केवल उत्तल और चौथा या तो समतल या उत्तल। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, या तो समतल या उत्तल। क्वेश्चन नंबर 5, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों का पढ़ते समय आप किन निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? पहला ऑप्शन है 50 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, दूसरा 50 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, तीसरा 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, चौथा 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, 50 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 6, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। पहला है आभासी उल्टा व छोटा, दूसरा है आभासी सीधा व बड़ा, तीसरा है आभासी सीधा व छोटा और चौथा है आभासी उल्टा व बड़ा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, आभासी सीधा व छोटा। क्वेश्चन नंबर 7, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण होगा? पहला है 0, दूसरा है 45, तीसरा है 60, चौथा है 90। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, 0 अंश। क्वेश्चन नंबर आगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, नहीं दिया है इसमें। पहला है प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, दूसरा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तीसरा प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है, चौथा है प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यह ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है वास्तविक व सीधा, दूसरा आभासी व सीधा, तीसरा है आभासी व उल्टा, चौथा है वास्तविक व उल्टा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आभासी व सीधा। क्वेश्चन नंबर 10, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। पहला मीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा मिलीमीटर, चौथा ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या के ये सभी मात्रक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा +6, तीसरा है -24 और चौथा है -6 सेमी। तो वक्रता त्रिज्या की जो फोकस दूरी जब हम निकालते हैं तो वक्रता त्रिज्या बटे 2 करते हैं, तो 12/2 करेंगे तो 6 आ जाएगी, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी 10। पहला ऑप्शन है 10 सेमी, दूसरा है 15 सेमी, तीसरा है 30 सेमी, चौथा है 60 सेमी। तो अभी हमने बताया था कि फोकस दूरी निकालने के लिए r/2 लगाते हैं, तो 15/2 यानी 30/2 का आधा हो जाएगा 15, यानी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला है वक्रता केंद्र पर, दूसरा है दर्पण के पीछे, तीसरा अनंत पर, चौथा है ध्रुव पर। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, अनंत पर चित्र बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 14, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। तो जब हम वक्रता त्रिज्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, तो आर बराबर होगा 2f। तो इसका 10 मान दिया है, तो 10 दूनी 20 यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है, दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो इसके लिए सूत्र लाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और उससे निकाल लेंगे तो इसका 10 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा, काल्पनिक बनता है, वह है। पहला है समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, उत्तल दर्पण। यानी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक जो बनेगा वो उत्तल दर्पण पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसके लिए सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और निकाल लेंगे तो इससे आंसर आएगा पहला 10 सेमी दूर दर्पण के पीछे, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही हो। क्वेश्चन नंबर आए, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। पहला ऑप्शन है लेंस के मुख्य अक्ष पर, दूसरा है फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, तीसरा है अनंत पर, और चौथा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। क्वेश्चन नंबर आगे, निम्न में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। पहला है हीरे में, दूसरा है जल में, तीसरा है कांच में, चौथा है केरोसिन में। तो इसका ए ऑप्शन सही है, हीरे में। क्वेश्चन नंबर आगे, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। पहला है जल में, दूसरा है हीरे में, तीसरा है कांच में, चौथा है तारपीन के तेल में। तो इसका बी ऑप्शन सही है, हीरे में। हीरे में जो है माध्यम अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तन अधिकतम होता है। लास्ट क्वेश्चन है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, पहला ऑप्शन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, दूसरा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तीसरा है सघन माध्यम से सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है, और चौथा है दोनों माध्यम एक ही हों। तो इसका चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही होगा, दोनों माध्यम एक ही हों। इस प्रकार आज हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए थे, और इसी प्रकार हम आगे को